Muhammad Zafar Gujjar. I am graduate in Doctor of Pharmacy, B Pharmacy. Now I am reading you Biochemistry. बायोकेमिस्ट्री में टॉपिक अपना है कार्बोहाइड्रेट्स का। तो कार्बोहाइड्रेट्स टॉपिक जो हमारा है, तो कार्बोहाइड्रेट्स कौन से कंपाउंड्स हैं? ऐसे कंपाउंड्स जो कि पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप्स, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप्स। तो अब सबसे पहले कि पोली का पता होना चाहिए आपको कि पोली किससे कहते हैं। पोली जो है मोर के मायने में आता है कि मोर का मतलब क्या होता है कि ज़्यादा मिकदार में, ज़्यादा काउंटिंग में। तो हाइड्रोक्सी से क्या बन जाएगा कि OH ग्रुप, हाइड्रो ऑक्सल ग्रुप। केमिस्ट्री में यानी कि जब रेडिकल वैलेंसियाँ चार्जेस बनाए जाते हैं तो एक जितने भी एटम्स लिए जाते हैं उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इन्हें कंबाइन करेंगे तो हाइड्रो ऑक्साइल, इसके 3 नाम बन जाएंगे। हाइड्रो ऑक्साइल भी इसे कहते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड आयन भी इसे कहते हैं। तो अब हमारी डेफिनेशन के मुताबिक अगर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड इस अगला स्टेप जो अपना आएगा वो एल्डिहाइड का, कि एल्डिहाइड कौन से कंपाउंड्स हैं, किस तरह प्रिपेयर किए जाते हैं, किस तरह स्टडी किए जाते हैं। तो इसमें कार्बन मेन चीज़ जो है अपने पास कार्बन है कि कार्बन में हम हाइड्रोजन और R ग्रुप का इजाफा करते जाएंगे तो ये बन जाएंगे एल्डिहाइड ग्रुप्स। एल्डिहाइड इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हाइड्रोक्सल से अलग होती हैं, हाइड्रोक्सल ग्रुप से। तो एल्डिहाइड को इसी बेस पर नाम दे देते हैं एल्डो ग्रुप, एल्डो ग्रुप भी कहेंगे, और जो कंपाउंड्स होंगे उनको कह देंगे एल्डोजिस। ठीक है, एल्डोजिस कंपाउंड आ जाएंगे। फिर अगला इसमें कीटोन के बारे में है कि कीटोन किस तरह है फंक्शनल ग्रुप में, कि कार्बोनाइल कार्बन है, RR है, इस ये बन जाएगा कीटोन ग्रुप। कौन सा ग्रुप बनेगा? कीटोन। कीटो, तो इसी से इसे पढ़ेंगे कीटोजिस। ये याद रखना, आपने जहन में रखना है ये तमाम बातें पढ़ते वक्त, रीड करते वक्त। तो एल्डोजिस, कीटोजिस, तो ये मुकम्मल जब पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप्स ये आपके जहन में होंगे, समझ में होंगे, तो फिर ये मुकम्मल कार्बोहाइड्रेट्स का आपको पता चलेगा कि यही 3 ग्रुप्स हैं, वो हाइड्रोक्सल ग्रुप्स, एल्डिहाइड और कीटोन, यही कंबाइन होंगे, यही मिलेंगे तो क्या चीज़ बनेगी अपने पास? कार्बोहाइड्रेट। फिर जब हम इनको लैब में तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, फिर इनकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या है कि पानी की मदद से कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन करना। तो हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो दोबारा फिर यही तीनों कंपाउंड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन हासिल हो जाएंगे, ताकि मज़ीद आगे रिएक्शन जारी रह सके और हम नई चीज़ों से मुतारफ़ हो जाएं और नए कंपाउंड हमारे पास आ जाएं। तो इसके बारे में आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछें। क्लियर? पक्की बात? कोई वैसे पूछ सकते हो आप, पूछें। हाँ ठीक है। R ग्रुप्स जो हैं, R के 2 नाम हैं, RR या R डैश। तो पूरी केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये नाम जो है याद करने के लिए, ग्रुप देने के लिए, केमिकल्स को समझने के लिए, पढ़ने के लिए, ये यानी कि जितनी भी गिनती है, काउंटिंग है, लेटिन और ग्रीक वर्ड में, लातीनी और यूनानी नाम, तो ये ग्रुप्स बनाए होते हैं हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन कौन से कंपाउंड्स हैं?
वो कंपाउंड जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने हों, और इन्हीं से ये प्रिपेयर किए जाते हैं। यानी कि ये 1 से 10 तक होते हैं, मीथा से लेकर इथा डेका तक ये यूज़ होते हैं। आगे भी गिनती चलती है, आगे भी कंपाउंड बढ़ते रहते हैं, लेकिन हमारे पास जो है तकरीबन मीथेन से लेकर डेकेन तक पूरी यानी कि जो लैब है, केमिस्ट्री है, सिलेबस है, उसमें याद किए जाते हैं। तो इसकी एक एग्जांपल है कि मीथेन से हम तैयार करते हैं मिथाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप तैयार करेंगे? मिथाइल ग्रुप। तो ये R या R डैश कहलाएगा, और इसके 3 नाम हैं फिर मज़ीद आगे, यानी कि एलाइल, एसाइल, अल्काइल। तो पढ़ेंगे इन्हें किस तरह कि मिथाइल एसाइल ग्रुप, वही नाम है, वही बात हो जाएगी। जहाँ भी रीड करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर मिथाइल एसाइल भी कह सकते हैं, मिथाइल एलाइल भी इसे कहेंगे। फिर इसी तरह आगे इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, नोनाइल, डेकाइल चलता रहेगा सिस्टम, जितने आगे कंपाउंड्स आ जाएंगे। फिर आगे अपने पास नेक्स्ट है इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में। डस्ट नहीं पढ़ा अब क्लासिफिकेशन में आ जाए। इसके डेफिनेशन के बाद कि क्लासिफिकेशन अब किस बेस पर की जाती है? तकरीबन शुगर की बेस पर। शुगर क्या है? ग्लूकोज और चीनी, C6H6O12। तो क्लासिफिकेशन में पहला आ जाएगा यानी कि मोनो या मानो, एक ही वर्ड है, मोनो या मानो। इसका मतलब होता है 1। फिर डाई का मतलब क्या हो जाएगा? 2, 1, 2। तो इसी बेस पर मोनो कार्बोहाइड्रेट्स, मोनो सैकाराइड्स भी इसे कहेंगे। पहला यानी कि 1 बेस किसकी है? कार्बन की तादाद पे, ग्रुप की तादाद पे, शुगर की तादाद पे। एक एटम या मॉलिक्यूल होगा तो वो मोनोसैकेराइड्स होंगे, 2 अगर होंगे तो डाई सैकाराइड्स बन जाएंगे। फिर इसी तरह ट्राई, फिर इसी तरह टेट्रा, ये चलते रहेंगे। फिर इसके बाद नाम आ जाता है पॉलीसैकेराइड्स का। पॉली में यानी कि 3 से 10 या अबव भी यूनिट्स हो सकते हैं। और फिर इसी में यानी कि डेफिनेशन याद रखनी है कि ऑल, ये तमाम मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पॉली, इनके हाइड्रोलाइसिस करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, तोड़ेंगे, नए केमिकल्स हासिल करेंगे, नए कंपाउंड्स बनाने होते हैं। तो फिर दोबारा इनकी भी क्या करेंगे? टेस्ट के लिए, प्रिपरेशन के लिए हाइड्रोलाइसिस। फिर वही ग्रुप हासिल हो जाएंगे हमारे पास, दोबारा बात वही हो जाएगी, हाइड्रो ऑक्सिजन ग्रुप्स। पॉली का लफ्ज़ भी लिख सकते हो। फिर कीटोन ग्रुप, और फिर एल्डिहाइड। ये तमाम चीज़ें दोबारा हासिल हो सकती है। लेकिन जितने सिंपल शुगर्स है या मानो शुगर है, इनकी ब्रेकडाउन कम होती है। क्यों कम होगी? कि इनमें 1 यूनिट होता है, इनकी हाइड्रोलाइसिस कम होती है, कम ब्रेकडाउन होती है। जबकि डाई, ट्राई, टेट्रा, पॉली या जितने बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी हाइड्रोलाइसिस इजीली, आसानी से हो जाएगी। ठीक है, हम ये क्लासिफिकेशन, डेफिनेशन, ये अपना टॉपिक मुकम्मल हो गया। अगर कोई बात समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं।